आज के सेशन में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जी टू के अकॉर्डिंग जो एक नोटिस जारी की गई है, वो नोटिस को हम जानेंगे, देखेंगे वो कहाँ से मिलेगी और वो नोटिस में क्या चीज़ चर्चा किया गया है जी2 एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग अब हैं कोल्हान यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट में। इस ऑफिशियल साइट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड जो है वह 3 प्रकार के नोटिस बोर्ड यहाँ पे देखने को मिलती है। पहला है जनरल नोटिस, दूसरी है स्टूडेंट्स के लिए नोटिस और तीसरी है स्टाफ्स के लिए नोटिस। तो हम लोग क्लिक करेंगे स्टूडेंट के बॉक्स पे और हम लोग देखेंगे कि स्टूडेंट के लिए जो है वो क्या क्या नोटिस जारी किया गया है। यहाँ हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट के लिए नोटिस जो है वह जी2 का नोटिस जो है इसमें आपको देख पा रहा है। उसी तरह से 5th सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके रिगार्डिंग नोटिस दिख रहा है। तो हम क्लिक करेंगे जी2 का नोटिस की, तो जी2 का नोटिस जो है वो खुल गया है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये कोल्हान विश्वविद्यालय का परीक्षा विभाग यानी कि एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है और ये 17 तारीख जो है वह कल के तारीख पे वह लेटर जारी हुआ है। तो हम देख पा रहे हैं कि इसमें लिखा गया है कि यह स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन सेकेंड जी सेकेंड का स्पेशल एग्ज़ाम जो है उसके रिगार्डिंग 2025 में जो होने जा रहा है, यानी कि उसके रिगार्डिंग जो फॉर्म भरा गया था उस फॉर्म को विस्तारित किया गया है, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म का परीक्षा फॉर्म को विस्तारित किया गया है। उसकी अधिसूचना है, यानी कि वो नोटिस है। इसमें यह बोला गया है कि वैसे सभी विद्यार्थी जो किसी कारणवश फॉर्म भरने के लिए फॉर्म नहीं भर पाए हैं, फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, वे क्या कर सकते हैं, ये दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। ये यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये सेकेंड स्नातक का यानी कि ग्रेजुएशन का सेकेंड जी यानी कि जी2 पेपर का ये विशेष एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन फॉर्म को फिर से विस्तारित किया गया है। तो वो तारीख क्या क्या है वो समझ लीजिए और इसमें क्या क्या आपको एक्स्ट्रा पे करना होगा वो समझ लीजिए। कि आपकी जो परीक्षा शुल्क पहले से निर्धारित की गई थी वो तो है कि वो मान करके चलिए, आपकी जो पैसा पहले जो लग रहा था वो तो लगेगा ही। विलम्ब शुल्क के रूप में आपको क्या लगेगा, वो 500 रुपये लगेगा। यानी कि वो टोटल मिला करके आप जो पहले जो शुल्क लगता था परीक्षा शुल्क वो तो पे करना ही होगा, साथ में 500 रुपये वो अतिरिक्त विलम्ब शुल्क के रूप में आपको देना होगा। वो कब से कब तक, यानी कि 17/1/2000 यानी कि 17 जनवरी 2026 से लेकर के 21/1/2026 तक, यानी कि 17, 18, 19, 20, 21 5 दिनों का समय जो है। आप उस दरमियान में यदि आप फॉर्म भर लेते हैं दोबारा से तो आपको 500 रुपये अतिरिक्त विलम्ब शुल्क लगेगा। लेकिन यदि आप 21 तारीख तक भी फॉर्म नहीं भर पाए तो उसके लिए और एक इसमें ऑप्शन दिया गया है, वह है जो परीक्षा शुल्क जो है वो तो लगेगा ही, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को 1000 रुपये एक्स्ट्रा फी लगेंगे, यानी कि वो विलम्ब शुल्क के रूप में। पहला फेज में जब हम करेंगे तो 500 रुपये लगेगा और जब दूसरे फेज में हम करेंगे, यानी कि पहला फेज यदि मिसिंग हो जाता है तो दूसरा फेज में हमको 1000 रुपये विलम्ब शुल्क लगेंगे। और उसका जो समय है ड्यूरेशन बोला गया है 22 तारीख से, यानी कि 22, 23, 24, 25, 26 इसमें भी 5 दिन का समय दिया गया है। यानी कि पहला 5 दिन में आपको 500 रुपये विलम्ब शुल्क लगेंगे और यदि दूसरा 5 दिन में आप लगेंगे फॉर्म भरेंगे तो आपको 1000 रुपये लगेंगे। इसमें जो मज़ेदार बात यह है कि यदि वैसे विद्यार्थी जो उन सब्जेक्ट का चयन किए हैं, जो वो सब्जेक्ट जो है वह क्या किए हैं, वह आपका कॉलेज में विशेष मतलब पढ़ाई नहीं होता है, यानी कि वो उसका डिपार्टमेंट है ही नहीं। मान करके चलिए आप ज्योग्राफी रख लिए हैं, ठीक है, आप फिलोसोफी रख लिए हैं, आप साइकोलॉजी रख लिए हैं, आप सोशोलॉजी रख दिए हैं। तो ये सारा सब्जेक्ट यदि आप रख लिए हैं तो वो संबंधित विभाग में संबंधित कॉलेज में यदि वो सब्जेक्ट पढ़ाई ही नहीं होता है तो आप तो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम तो लिखेंगे लेकिन आपका इंटरनल कौन देगा। तो इसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अब जब आपको मौका मिला है
तो आप दोबारा से फॉर्म भर करके ये सब्जेक्ट्स को आप हटा करके वो वैसे सब्जेक्ट को आप चयन करेंगे। हो सकता है कि आपके लिए ज्योग्राफी आसान हो सकता है आपके लिए फिलोसॉफी आसान लगता हो, आपने भर दिया हो, लेकिन आपके आसान लगने से नहीं होता है। क्या होता है कि आप जब दोबारा से फॉर्म भर मतलब आप सब फॉर्म भरे हैं, तो फॉर्म भरने के दरमियान में आप तो ये तो जानने की कोशिश नहीं की कि आपके कॉलेज में वो पढ़ाई होता है कि नहीं होता है। जब आप जान लिए कि आपके कॉलेज में वो विभाग नहीं है, तो क्या करेंगे, अब आपके लिए यदि ऑप्शन बचा हुआ है, अब 500 रुपया वो एक्स्ट्रा लगेगा, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। लेकिन जब आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा और आपके इंटरनल होकर के आप जब पास हो जाएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, आपको वो सब्जेक्ट का भी चयन कर सकते हैं यदि आपकी इच्छा हो तो। यदि आपकी इच्छा नहीं है कि हम पहले फॉर्म भर चुके हैं, नहीं भरेंगे, तो फिर आपकी समस्या आने वाले दिन में खड़ा हो सकती है। तो इस तरह से ये 2 फेज के लिए टाइम दिया गया है, और ये शेष जो जितने भी फीस हैं और नियम और शर्त है, यानी कि टर्म एंड कंडीशन, पूर्व के नोटिफिकेशन यानी कि कोल्हान विश्वविद्यालय के द्वारा जो पूर्व में नोटिस जारी किया गया था उसके अनुसार ही चलेंगे। यानी कि ये एक बहुत बड़ा बात बोला गया है कि जितना जो शेष फीस बाकी रहेगा, जो पूर्व में निर्धारित किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग, नियम और शर्त के अकॉर्डिंग जो है वो चलेंगे। और वो जो है इस नोटिफिकेशन में चर्चा किया गया है, इसमें ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। चलिए, अब जो विशेष नोट्स क्या है, यानी कि विशेष नोट क्या बोलने की कोशिश किया जा रहा है, यानी कि ये जो 2 तारीख दिया गया है, यानी कि 17 से 21 और 22 से 26, 27 सॉरी, 22 से 26, तो 22 से 26, 17 से 21 और ये 22 से 26 जनवरी, तो ये डेट तक भी यदि हम ऑफलाइन मतलब ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो किसी भी प्रकार का ऑनलाइन ऑफलाइन फॉर्म छात्र छात्राओं को भरने के लिए वंचित रखा जाएगा, यानी कि उसको अनुमति ही नहीं दी जाएगी। और ना ही इसमें बहुत स्ट्रिक्टली फोकस किया गया है कि किसी भी प्राचार्य को वो फॉर्म अग्रसारित करने की भी अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी। यानी कि इसमें बहुत बड़ा स्ट्रिक्टली बात बोला गया है, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि आप यदि ऑनलाइन फॉर्म से वंचित हो जाते हैं, तो कॉलेज के द्वारा जो है वह प्राचार्य को एक लेटर के द्वारा आप अग्रसारित करवा देंगे, तो भी आपका ऑफलाइन फॉर्म भरा जा सकता है। चूँकि ये एग्ज़ाम जो है वह स्पेशल एग्ज़ाम है, ये स्पेशल एग्ज़ाम है, इसी कारण से ये पहला मौका दिया गया। अब ये है दूसरा मौका दिया जा रहा है, और दूसरा मौका के बाद और तीसरा मौका का कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रही है। जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोग चर्चा किए थे कि 19 तारीख से लेकर के, यानी कि 19 जनवरी 2026 से 21 फरवरी 2026 तक अलग अलग विभाग को जो है वो अपने स्तर से 5 सेशन का, यानी कि 2017 से लेकर के 2021 तक, 21-24 सेशन तक जितने भी बच्चे इंटरनल एग्ज़ाम यानी कि फॉर्म भरे हैं, उसके रिगार्डिंग जो है उसको बोला गया है कि वो आप 2021 से, यानी कि 2026 का 21 फरवरी तक और 19 जनवरी से प्रारंभ कर 21 फरवरी तक वे सारे इंटरनल एग्ज़ाम आपके विभागीय स्तर पर आप कंडक्ट करवा लें। यानी कि वो बोला गया है, वो लेटर पहले ही जारी किया जा चुका है और हमने इस वीडियो में डिस्कस भी किया है, तो उसमें हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा ये करना है कि आपके लिए ये जो मौका है, ये अब जो ये लेटर जारी किया गया है दूसरी नोटिस के रूप में, और ये अंतिम नोटिस है, और इसमें विशेष रूप से बोला गया है कि यदि आप ये दोनों तारीख में, यानी कि 5-10 दिन के दरमियान में यदि आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आगामी समय में आप कॉलेज के माध्यम से भी, प्राचार्य महोदय के माध्यम से भी आप ऑफलाइन फॉर्म को अग्रसारित नहीं कर सकते हैं। यानी कि वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि उसकी अनुमति जो है वह नहीं दी जाएगी। तो ये रहा आज का सेशन। इसमें हमने चर्चा करने की कोशिश किया है कि किस तरह से सेकेंड बार आपको मौका दिया जा रहा है सेकेंड जी के लिए। तो सबसे मज़ेदार बात यह है कि आप जो है वो 19/1/2026 से आप अपने कॉलेज के जितने भी विभाग है, यानी कि आपके सब्जेक्ट से संबंधित विभाग है, उन सारे विभाग में जा कर के आप अपने एक ग्रुप जो यदि क्रिएट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, तो उस ग्रुप के माध्यम से आप जुड़ जाइए, क्योंकि वो आने वाला समय में नोटिफिकेशन हो सकता है कि आपको सिलेबस जो है वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ इंटरनल्स के लिए कुछ क्वेश्चंस आपको दी जाएगी, तो वो आप विभाग में मिल करके उस ग्रुप में आप जुड़ जाइए और विभाग से कनेक्टेड रहिए। यदि आप विभाग से कनेक्टेड नहीं रहेंगे
तो आपका जो है वह इंटरनल एग्ज़ाम कब हो रहा है और कैसे होगा, किस तरह से होगा, उसके बारे में आपको जानकारी तो बाहरी लोग तो नहीं ही दे पाएंगे। तो इसी कारण से आपके विभागीय ये जानकारी जो है वह विभाग से ही आपको लेनी होगी। और विभाग से आप जो है वो कनेक्टेड रहेंगे तो बेसिकली जो है वो क्या होगा, आप एग्ज़ाम देने से भी वंचित नहीं रहेंगे और इंटरनल में आप अच्छा जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो क्वेश्चन आपका इंटरनल में भी आ जाएगा। तो ये था आज का सेशन, हमने शॉर्ट में बताने की कोशिश किया है कि किस तरह से ये हमारे लिए दूसरा मौका है, और हम तो ये कह सकते हैं कि दूसरा मौका ही नहीं है, ये आपके लिए आखिरी मौका है। यदि आखिरी मौका आपका यदि होगा, यानी कि इसके बाद आपको किसी भी प्रकार का कोई सुनवाई नहीं होगा, तो इसी कारण से आप इसको बहुत सीरियसली मोड पे लीजिए और संबंधित जितने भी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड जो है वो सिलेबस कलेक्ट करके आप क्या करिएगा, आप सिलेबस को कलेक्ट कीजिएगा। और सिलेबस को कलेक्ट करने के बाद जो कम से कम उसमें उससे रिलेटेड 4-5 वैसे सवाल को आप पढ़ लीजिएगा जो आने वाला समय में आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, यानी कि आपके लिए इंटरनल एग्ज़ाम्स के लिए भी वो इम्पोर्टेंट होंगे और साथ ही यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जो कंडक्ट आने वाला समय में करने जा रही है वो आपके लिए होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।